हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपका बैक टू बैक पूरा चैप्टर्स कवर करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कवर करवा दिया आपके बीए फर्स्ट ईयर के होम साइंस का। आज हम कवर करवाने वाले हैं आपका थर्ड चैप्टर। एंड इससे पहले हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके, अगर आप बीए में हैं तो आपने देखा होगा ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1400 वीडियोज अपलोडेड है बीए से रिलेटेड, अलग अलग ईयर्स के अलग अलग सब्जेक्ट के, पूरा आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देख लेना। अगर इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता ही होगा कि हम किस तरह से आपको प्रोवाइड करवाते हैं चीजें। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पुष्प विन्यास। समझो इस चैप्टर का नाम क्या है, पुष्प। पुष्प मतलब समझ रहे होंगे आई होप सभी लोग। पुष्प मतलब फूल, विन्यास मीन्स होता है व्यवस्था या सजावट। फूलों से किस तरह से सजावट की जाती है और फूलों की सजावट की क्या वैल्यू है, क्या ढंग होता है, इन सब चीजों को मिला करके कहते हैं क्या, पुष्प विन्यास। क्योंकि आपको पता है सजावट में, अगर किसी रूम की सजावट करनी है, कहीं भी हॉल पर आप देखते हो, कहीं भी डेकोरेशन पर आप देखते हो, फूलों की बड़ी इंपॉर्टेंस है सजावट में। फूल जब आते हैं, जैसे आपका एक स्टडी रूम है, स्टडी रूम में जब कहीं फूल लगा होता है, उसकी सुगंध आ रही होती है, तो एक सजावट होता है एक पूरी तरह से। अगर कोई डेकोरेटेड है, कहीं डेकोरेशन करना है, आप शादियों में देख लेंगे डेकोरेशन के लिए, हनुमान पे आप डेकोरेशन देख सकते हैं, अलग अलग जगह पे जहां भी आप देखोगे अगर डेकोरेशन है तो वहां पर फूलों की इंपॉर्टेंस होती है। तो फूलों के द्वारा कैसे सजावट किया जाए, किसी जगह को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, ये कहलाता है आपका पुष्प विन्यास। अब पुष्प विन्यास करने के लिए, फूलों की सजावट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो कि जरूरी होता है कि अगर हमें उनके बारे में पता है या हम अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं उन चीजों को, तो हम बेहतर ढंग से सजावट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ कारक होते हैं फूलों की सजावट में, जिसमें सबसे पहला कारक होता है रंग। देखो ऑब्वियसली आपको पता है कि जितने भी मैक्सिमम आपको फूल मिलेंगे वो रंग बिरंगे ही मिलेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ उनके रंग होते हैं जिन रंगों के माध्यम से हम उनको डिफाइन करते हैं या जिन रंगों की वजह से वो हमें खूबसूरत लगते हैं। तो रंग तो होते हैं, तो रंगों का किस तरह से यूज करके एक अच्छे तरीके से टेक्सचर यूज किया जाए, एक तरीके से सजावट में लगाया जाए, वो है रंग। अब रंगों में देखो दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है एक रंगीय योजना, यानी कि मान लिया आपके पास फूल है जो कि एक ही रंग के हैं। फूल क्या है, एक ही रंग के हैं, एक ही, मान लिया रेड है तो पूरा रेड ही रेड है, तो उसमें किस तरह से आप टेक्सचर बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर रेड का पूरा आपके पास फूल है तो आपको अगर उसको बेहतरीन डिजाइन देना है तो आप क्या करोगे, जो उसका डार्क वाला पोर्शन होगा, जैसे कि रेड में कोई फूल है, मान लिया एक फ्लावर इस तरह से बना हुआ है मान लेते हैं ये फ्लावर है, फ्लावर है नहीं, लेकिन मान ले ये डार्क वाला एरिया इसको कर देंगे और उसके साइड साइड में हल्का 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 क्या करेंगे, कम करते चले जाएंगे डार्कनेस। तो इससे क्या होगा, एक रंग होगा लेकिन उसका एक ग्लो आएगा कि बीच में एक सेंटर पॉइंट दिखेगा, एंड जो कि रेड या जिस भी कलर का होगा उसका डार्क पोर्शन होगा, एंड धीरे धीरे क्या होगा, कलर डाउन होता चला जाएगा। तो ये भी एक टेक्सचर देता है। तो एक रंगीय योजना में क्या होता है, इस तरह से हमें ध्यान देना होता है कहां पर किस चीज का कैसे यूज करना है। एंड दूसरा है आपका समवर्ती रंग योजना। समवर्ती रंग योजना मतलब कि अपोजिट, जैसे कि अगर आप अपोजिट की बात करोगे, व्हाइट एंड ब्लैक एक अपोजिट दिखता है, जैसे कि बैगनी हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया, नीला हो गया, तो इस तरह से एक अपोजिट जो टाइप है उसको कहते हैं, उसका यूज करके अगर हम किसी की चीज की सजावट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका समवर्ती रंग योजना। तो रंगों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, रंगों का इंपॉर्टेंस देख करके और समझ करके लगाना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज होगी रंगों का चूज करना कि कौन से रंग का फूल आपको लगाना है, किस तरह से लगाना है, मतलब कैसे कैसे, अगर एक रंग के फूल है तो कैसे लगाना है, अलग अलग रंगों के फूल है तो उसको कैसे लगाना है। एंड दूसरा चीज है उसको स्वरूप देना, क्या आप उसको स्वरूप कैसा दे रहे हो, जो भी डिजाइन आप लगा रहे हो, क्या आपने जो स्वरूप दिया है वो त्रिभुजाकार है या वर्गाकार है या आयताकार है या फिर वो सर्कल के रूप में है या फिर थोड़ा सा वक्र की तरह है, मतलब कि किस तरह का आप उसको स्वरूप दे रहे हैं, आप किस तरह से आकार दे रहे हैं, ये कहलाता है जो है स्वरूप। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अगर एक रूम बनाना है, अब रूम आयताकार है तो अगर आप उसमें सर्किल वाइज करेंगे या वक्र में करेंगे थोड़ा सा उतना बेहतर ग्लो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका रूम स्क्वायर में है या आपका रूम आयताकार है तो उसमें उस तरह का यूज किया जाएगा कि एक रेक्टेंगल की तरह यूज कर लिया गया, आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हो तो एक अलग ग्लो आएगा। तो स्वरूप का चूज करना कि कौन सा स्वरूप बेटर होगा, कौन सा स्वरूप अच्छा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, अब इसके बाद अगला आता है आपका पोत। इसका हिंदी वर्जन अगर आप समझोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको समझने के लिए कि पोत क्या होता है, लेकिन इसका अगर इंग्लिश में लिख दूं आपको तो आप इसको इजीली समझ जाओगे। टेक्सचर सुना है ना आपने नाम, किस तरह का, किस टेक्सचर का है, उसमें किस तरह के चीजों का यूज किया गया है,
उसमें किस किस तरह के डिजाइन्स बने हुए हैं, जैसे कि एक मान लिया एक आयताकार फूल बना दिया गया, अब उसके अंदर कैसे टेक्सचर क्या यूज किया जाएगा, किस तरह से कहां से पत्तियां जाएंगी, कहां से किस तरह का, जैसे देखो कोई भी आकृति है, मान लिया ये आकृति अगर आप फूल से बनाने जाओगे तो ऐसे एकदम एग्जैक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो इसके अंदर और कौन कौन से टेक्सचर ऐड किया जाए जिससे कि ये अपने आप में खूबसूरती ला सके, तो ये कहलाता है आपका टेक्सचर, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो पोत। एंड इसके बाद आखिरी पॉइंट आता है आपका रिक्त स्थान, स्पेस, कि जब भी आप फूलों का यूज कर रहे हो तो उसमें स्पेस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्त स्थान, ब्लैंक्स, वो होना जरूरी है कि कौन से रंग में कितना ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि रंगों का ग्लो ही तभी आएगा ना जब उसमें कुछ स्पेस दिखेगा। पूरा एक ही रंग का कर दे रहे हो तो वो खूबसूरत दिखेगा ही नहीं ना, बिल्कुल जगह नहीं। तो स्पेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि अगर हम रेड 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 लगा रहे हैं पूरी तरह से मान लिया, तो उनके बीच में क्या स्पेस होना चाहिए जिससे कि वो एक ग्लो दे सके, उस सजावट में एक ऐड हो सके, कुछ अट्रैक्शन लेवल दिख सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि कहां पर आपको कौन सा रिक्त स्थान देना है, कहां पर कितना देना है, कहां पर कितना नहीं देना है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। तो ये चीजें हैं, अगर आपको एक बेहतरीन पुष्प विन्यास करना है या फूलों से एक सजावट करनी है तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस चीज का ध्यान रखोगे, रंगों का ध्यान रखोगे कि आपके पास कौन कौन से कलर के फूल है और उसका किस तरह से यूज करना है। उनके बीच में दूसरी चीज है क्या, उसकी किस तरह से आप आकृति दोगे, स्वरूप कैसा दोगे। तीसरा, उसको किस तरह से टेक्सचर देने वाले हो। और चौथा कि एक एक चीज के बीच में दो रंग है तो उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, सेम रंग का है तो उनके बीच कितना गैप होना चाहिए। तो रिक्त स्थानों का ध्यान रख करके जब इस तरह से आप सजावट करते हो तो वो एक खूबसूरत दिखता है और उसके आपको पैसे मिलते हैं। जितना बेहतरीन सजावट आप देखोगे शादी में या कहीं फंक्शन में, जितना बेहतरीन आप डेकोरेट करते हो उतना ही बेहतरीन आपको पैसा मिलता है। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा कि पुष्प विन्यास क्या है। ये आपका तीसरा चैप्टर था कि पुष्प विन्यास। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वन चैनल इफ यू आर इन बीए, तो एक बार जाकर के देखना जरूर। ओके, अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल तो शेयर योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।